आज अचानक सस्ता हो गया सोना। भारत ही नहीं, दुनिया भर में सोने के दाम गिरे हैं। क्या सोने की चमक अब हमेशा के लिए फीकी पड़ने वाली है? जिस गोल्ड को हम सदियों से सबसे सुरक्षित निवेश मानते आए हैं, क्या वो अब डूबने वाला है? साल 2025 में 65% का छप्पर फाड़ रिटर्न देने के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक सोने की कीमतों ने निवेशकों को हिलाकर रख दिया? अगर आप भी सोना खरीदने की सोच रहे हैं या निवेश कर चुके हैं, तो ये वीडियो आपके लिए चेतावनी भी है और मौका भी। चलिए जानते हैं, क्या सोने का गोल्डन दौर सच में खत्म हो गया है? नमस्कार और स्वागत है आपका। सोने की कीमतों में अचानक आई 20% से ज्यादा की गिरावट ने बाजार में हलचल मचा दी है। लेकिन अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें, तो सोने का एक खास पैटर्न नजर आता है। 1970 के दशक की बात करें तो साल 1971 से 1974 के बीच सोना करीब 353% चढ़ा था, लेकिन फिर इसमें 43% की भारी गिरावट देखी गई। वजह थी बढ़ती ब्याज दरें और मजबूत होता डॉलर। इसके बाद 1976 से 1980 के बीच सोना 541% उछला, लेकिन फिर 80 से 82 के दौरान ये 52% तक नीचे आ गया। यही कहानी साल 1999 से 2011 के बीच भी दोहराई गई, जब सोने ने 612% की लंबी छलांग लगाई, पर अगले 4 सालों में कीमतें 42% गिर गईं। साफ है कि जब जब सोना बहुत तेजी से दौड़ता है, उसके बाद एक बड़ा करेक्शन आना बिल्कुल स्वाभाविक है। अब बात करते हैं वर्तमान यानी साल 2026 की। अक्टूबर 2022 से जनवरी 2026 तक सोने की कीमतें 275% चढ़ चुकी थी। इतिहास के संकेत साफ थे कि अब गिरावट का समय है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर पुराना पैटर्न फिर से दोहराया गया, तो सोना अपनी रिकॉर्ड ऊंचाई से 40 से 50% तक गिर सकता है। भारतीय बाजार के लिहाज से इसका मतलब ये है कि कीमतें 1 लाख रुपए से नीचे गिरकर 85,000 से 91,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के दायरे में आ सकती हैं। जो लोग सस्ते सोने का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए ये खबर किसी मुस्कान से कम नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस गिरावट के पीछे असली ट्रिगर क्या है? पहली बड़ी वजह है अमेरिकी डॉलर की मजबूती, जो हमेशा सोने पर दबाव डालती है। दूसरी वजह है ब्याज दरें। अगर अमेरिकी फेडरल रिजर्व दरों में कटौती नहीं करता, तो सोना निवेशकों के लिए कम आकर्षक हो जाता है। और तीसरी सबसे बड़ी वजह है ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव। तेल की बढ़ती कीमतें और मिडिल ईस्ट का तनाव महंगाई बढ़ा रहा है, जिससे सेंट्रल बैंक दरें कम नहीं कर पा रहे और इसका सीधा असर गोल्ड की कीमतों पर पड़ रहा है। लेकिन रुकिए, तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। सोना हमेशा गिरता है, संभलता है और फिर से चमकता है। लंबे समय के निवेश यानी लॉन्ग टर्म के लिए इसे आज भी सेफ हेवन माना जाता है। सोने की प्रकृति ही ऐसी है, ये कभी सीधी लकीर में नहीं चलता। ये तेजी से भागता है, फिर गिरता है और फिर पहले से ज्यादा मजबूती से उठ खड़ा होता है। अब देखना ये होगा कि इस बार की गिरावट कितनी गहरी होती है। क्या आप इस गिरावट को खरीदारी के एक बड़े मौके के रूप में देख रहे हैं, या अभी सोने से दूरी बनाना ही बेहतर समझते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए गुड रिटर्न्स।